माय यूट्यूब फैमिली, जहाँ रहें खुश रहें और आबाद रहें। चले जी, दिन के हो गए हैं 11 बजे का टाइम तकरीबन, और मैंने अभी अपनी मुर्गियाँ निकाली हैं। सफाई वगैरह करने के बाद ही मैं मुर्गियाँ निकालती हूँ। मैंने रोटियाँ जो है भगोई हुई थी, मैंने डाल दी हैं। साथ मेरी जमजम, अजवा और बकरा, ये तीनों मेरी बकरियों के नाम है जी। और ये भी साथ खा लेती है। इससे ये कि मोटे भी हो सकते हैं और ये कि फ़ायदा होगा आपको बहुत ज़्यादा। मुर्गियों के साथ साथ अगर आपने घर में कोई छोटी मोटी बकरियां जैसे कि रखी हुई हैं, और ये मेरी जमजम है, और ये एक इसमें अजवा है और एक बकरा है, और साथ मुर्गियां मेरी अब माशाल्लाह एक आध अंडा देना शुरू हो गई। तो आहिस्ता आहिस्ता ये सारी अब अंडा देने पे आ चुकी हैं। तो छोटा सा फ़ायदा जो है आपको हो सकता है, छोटे से कारोबार से फ़ायदा आपका जो है वो ज़्यादा हो सकता है। घर के अंडे हो जाए, घर में कुछ जानवर जो रखें जो मुश्किल वक्त में आपके काम भी आ सकते हैं। तो ये कि अंडों का बहुत फ़ायदा, अगर आप खुद घर में इस्तेमाल करें तो भी बचत है, और अगर आप डेली के 5-6 अंडे सेल भी कर लें तो डेली इनकम भी आपकी बन सकती है। ये मंथली आप अंदाज़ा लगाएं तो कुछ ना कोई हज़ार जो है वो बन ही सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो आपको घर में रखनी चाहिए, और इनके काम देखें। जैसे ही ये दरवाज़ा खुलता है ये तीनों उधर चले जाते हैं, पता नहीं इन्हें वहाँ मिलता क्या है। खाना शाना खाने के बाद बकरियों को जो ज़रा धूप में बांध दिया जाता है ताकि ये थोड़ा सा रेस्ट कर सकें। और यहाँ मैंने लगाना है अभी पानी। पाइप वगैरह नहीं मुझे मिल रहा, जैसे पाइप मिलता तो मैं इसको पानी लगाती हूँ, क्योंकि इनके कॉम्प्लेन निकलने का जो है मौसम आ चुका है। और ये देखें, तो ये बड़ी कम कुछ लगता है खुश्क हुई पड़ी है, और कुछ जो है वो कॉम्प्लेन निकल रही है। तो मैं इसको पानी ज़्यादा तादाद में, क्योंकि अंगूरों के बेल को डाला जाता है, इसे पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो वो मैं डालती हूँ। चाय बनाने को दिल कर रहा था मेरा, तो मैंने जल्दी से चाय बनाई है। और बस मैं आधा कप चाय ही एक टाइम में पीती हूँ, ज़्यादा फुल भरा वो कप नहीं पी सकती, थोड़ी थोड़ी करके पीती रहती हूँ। साथ ही मुझे गिफ्ट मिला था हलवा, इतना ज़बरदस्त टेस्टी इसका टेस्ट और जायका है ना, बहुत मज़े का है, बहुत अच्छा बना हुआ है। और इसमें को गिरी मेवा भी डाले हुए हैं, पता नहीं इसे भून भून के किसी ने ऐसे किया है जिसमें कलर डाला, ये नहीं मुझे पता, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह। तो मैंने कहा थोड़ी सी चाय बनाती हूँ, चाय बना के साथ जो है हलवा एंजॉय करते हैं। ये देखें जी, बहुत मज़े का ज़बरदस्त और टेस्टी बना हुआ है। आज हमने कमरे का सामान जी अपना निकाल दिया है बाहर। ये देखें, सामान निकाल के यहाँ पे सेट किया है। अभी बहुत सारा सामान जो है वो हमारा बाहर निकलने वाला है, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। ज़रा घर की लोकेशन भी आपको दिखा दूँ। सफाई अभी हमने नहीं की, बस कल ही की थी जो की थी। और कमरे की हालत देखेंगे कुछ इस तरह है, और साथ पेटियां भी हमारी इसी कमरे में पड़ी हुई हैं। यही हमारा एक कमरा है, इसी को हम स्टोर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, इसी को सोने के लिए, और इसी को जो है हमारी तमाम चीज़ें वगैरह जो इसी में होती हैं। तो अब हमने डिसाइड किया है कि क्लीन इसके अंदर से निकाल देते हैं, यहाँ पर लगवाते हैं हम पत्थर का टुकड़ा, वो निकलवा के फिर अच्छी तरह इसकी ये देखें दीवारों की हालत। पीछे नया घर बनने की वजह से दीवारों का पेंट वगैरह भी सारा ख़राब हो चुका है। और ये कि यहाँ पे हम सर्दियों में सोए रहे हैं, काफ़ी तंग हुए हैं। कुछ हम नीचे सो जाते थे क्योंकि चारपाइयों पे ठंड लगती, तो हमने नीचे मैट्रेस लगाया हुआ था, और कुछ जो है हम बेड पे सोते थे। तो बस एक ही कमरे में एडजस्ट होना था हमें। तो अब हमने डिसाइड किया है कि मौसम चेंज हो गया तो हम चले जाते हैं वहाँ बरामदे में सोते हैं, और यहाँ पर हम जो है वो सेटअप अपना जो कमरा है बेहतरीन सेट करते हैं। पेटियाँ भी बहुत ज़्यादा जगह घेरे हुए हैं। ये भी जो सिस्टम मैं करूँगी, मेरे हस्बैंड कहते हैं वो करवाएंगे, तो वो भी मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी कि किस तरह हमने थोड़ा सा मैनेज किया है। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहने वाली हूँ कि क्लीन का हशर देखिए, एक तो क्लीन था लाइट कलर का, और एक ऊपर से बच्चे बार बार आ रहे हैं जा रहे हैं। अब बार बार आप बच्चों को ये भी नहीं कह सकते कि जूते उतारें। वो तो क्लीन आपको ऐसे कमरे में डालना चाहिए जो सिर्फ गेस्ट रूम हो या मेहमानों के लिए हो। क्लीन से ये है कि सफाई भी आपके कमरे की बिल्कुल अच्छी नहीं होती। और नंबर 2, देहातों में ख़ुसूसी तौर पर, क्योंकि देहातों में बहुत ज़्यादा गर्द होता है। और दूसरा, ये आपकी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। इसमें छुपी डस्ट आपके लिए दमे का बायस बन सकती है, आपको नज़ला ज़ुकाम हो सकता है, आपके सांस में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये आपकी हेल्थ पे भी जो है वो अफेक्ट करती है। अब सारे बंदों की हेल्थ एक जैसी नहीं होती, ज़रूरी नहीं है कि आपको नहीं हुआ तो दूसरे को नहीं हो सकता। तो मैं तो मशवरा दूंगी कि क्लीन जो है वो कमरे में नहीं होना चाहिए। तो बस हमने यही डिसाइड किया कि क्लीन जो है कमरे से निकाल देते हैं, और यहाँ पे पत्थर का टुकड़ा लगवा के अच्छी तरह साफ़ सुथरा करके वो मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी कि हमारी जो फाइनल लुक है वो क्या बनी है कमरे की। पंखे वगैरह भी साफ़ करवाएंगे, क्योंकि कमरे की हालत जो है वो चाहे सफाई करते भी हैं तो ये कि वो बहुत ज़्यादा सामान की वजह से सफाई जो है वो बिल्कुल सही नहीं होती है। पर्दे जो है मैट्रेस पर्दे जो है वो भी अच्छी तरह मैं साफ़ करवाऊंगी। और ये देखें, यहाँ से बाहर का व्यू भी नज़र आता है हमारा।
तो ये पर्दे भी बहुत ज़्यादा गंदे हो चुके हैं। ये कि कमरा सेट करने के बाद हम जो है वो सफाई करवाएंगे पूरी। अरे छोटी मोटी चीज़ें तो बाहर निकाल ली थी हमने। अब पेटियों में जो सामान वगैरह वो हम निकाल देते हैं बाहर, क्योंकि ये काफ़ी हैवी है तो इन्हें ऐसे नहीं बाहर निकाल सकते। जो बर्तन और सारा सामान पड़ा है वो बाहर निकालेंगे और इनको भी बाहर निकाल देंगे। सामान निकाला है तो मैंने कहा है मैं अपने टैलेंट के बारे में भी आपको बता दूं। ये पिलो मैंने अपने हाथों से निकाले हैं। ये देखें इसकी खूबसूरती और इसका बहुत नफासत। और मुझे बड़ा शौक़ चढ़ा था कढ़ाई सीखने का। मैंने सीखी भी, बहुत सारे पिलोज़ घर के भी बनाए, लेकिन ये कि अपने जहेज़ के पिलोज़ भी मैंने खुद बनाए। ये है जी फिरकी टांग का, ये देखें कितना खूबसूरत। अब तो लगता है दिमाग वो रह ही नहीं गया, अब मुझसे नहीं बनेंगे। ये तकरीबन मेरे पास 4 अदद ये वाले हैं। इसके अलावा ये मैंने निकाला था गुलाब टांग का। ये सारे मैंने अपने हाथों से निकाले हैं, ये देखें। और सफाई और नफासत देखें। इसके अलावा इसको गुलाब टांग का कहा जाता है और ये था, इसे बलोची कहा जाता है। ये देखें कितने ज़बरदस्त और प्यारे ये बलोची है। इसके अलावा मुझे सिंधी कढ़ाई भी आती है। और ये देखें ये सिंधी कढ़ाई के भी पिलोस जो है मैंने अपने निकाले। इस तरह मैंने पेटियों के जो ऊपर उछाड़ होते हैं उनके भी सिंधी टांके से निकाले थे। लेकिन आजकल जो सिस्टम चला हुआ है वो मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि आजकल लोग सही कपड़ा अच्छे वाला सितारा का या किसी किस्म का भी कपड़ा लेके पेटियों पर डाल देते हैं, तो वो ये कि गंदा काम होता है। और दूसरा नंबर 2 ये कि वो सही रहता है। बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है आपको ये चीज़ें करने के लिए। तो उस वक्त तो जैसे कहते हैं बंदा में ताकत होती है, बंदा कर सकता है, लेकिन अब तो ये बिल्कुल मुझसे नहीं होता। एक दफ़ा मेरा दिल किया था अपनी बेटी के, जहाँ ये वाला टांका मुझे बहुत पसंद है कि अपनी बेटी के गले दामन पे बनाऊं, लेकिन बड़ी मुश्किल से हुआ था, मैं ऐसे मुकम्मल नहीं कर पाई थी। तो ये देख के मुझे अपना वो पुराना टाइम याद आ जाता है कि माशाल्लाह मुझ में ये टैलेंट था और अब तो लगता है नहीं बना पाऊँगी। तो मेरे ये पिलोज़ जो निकले हैं तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर करती हूँ। की कंडीशन फिर से देखें, काफ़ी बादल बने हुए हैं ये देखें, लेकिन धूप भी इसी शिद्दत की है। तेज़ धूप निकली हुई है, काफ़ी गर्मी, धूप में बैठा नहीं जाता। लेकिन ये कि बादल आ गए, शायद कोई बारिश वगैरह का कोई सीन हो, क्योंकि बादल आहिस्ता आहिस्ता जो है वो घने होते जा रहे हैं। चलें जी खाना बनाते हैं। खाने में आज मैं बनाने लगी हूँ गोभी। तो चले मैं सब्ज़ी बनाती हूँ। फिर लकड़ियाँ वगैरह मैंने ला के रख दी हैं और ये कि साफ़ सुथरा कर दिया। बस सब्ज़ी बनाती हूँ, सब्ज़ी बना के फिर खाना बनाते हैं। बनाने के लिए जी गोभी मैंने कट कर ली है, साथ मैंने काट लिए आलू और बाकी ये देखिए आज मैंने हल्दी भी छील है, प्याज है और ग्रीन चिलीज़ है। टमाटर आज नहीं है मेरे पास, तो मैंने कहा चलो जी टमाटरों के बगैर ही खाना बनाते हैं। आग मैंने जला ली है देखें, और ऊपर मैंने रख दिया दूध आजकल हम ले रहे हैं बाज़ार से, गाय का दूध मिलता है, तो बस वो मैंने कहा ज़रा बॉयल कर लें, क्योंकि मेरी बेटी मशल जो है वो दूध पीती है। तो फिर दूध गर्म करने के बाद मैं ऊपर हंडिया चढ़ा देती हूँ। हंडिया मैंने ऊपर चढ़ा दी है जी अपनी, और प्याज और इसमें ग्रीन चिली जो है काफ़ी मकदार में मैंने डाल दी है, और साथ मैंने कूटी हुई है अपनी हल्दी। ये देखें आज मैंने हल्दी भी कूट लिया। मैं देखती हूँ इसको डालने के बाद कलर सही आता है या मुझे दूसरी हल्दी भी डालनी पड़ेगी। और गोभी भी काफ़ी मकदार में मैंने आज तकरीबन 1.5-2 किलो गोभी थी, वो मैंने काट ली। मैंने कहा चले जी अब प्याज मेरे जल रहे हैं, मैं जल्दी से इसमें कुछ डाल देती हूँ, फिर दिखाती हूँ। इस होने की वजह से जी मेरे प्याज जलना शुरू हो गए थे, जल्दी जल्दी मैंने इसमें डाल दी है गोभी और साथ मैंने अपनी हल्दी डाल दी है। अब मैं स्पाइसेस भी इसमें जल्दी से डाल देती हूँ। सबसे पहले जी मैं डालती हूँ इसमें सुरख मिर्च तकरीबन 1.5 चम्मच, क्योंकि आज गोभी ज़्यादा क्वांटिटी में है तो मुझे थोड़ी स्पाइसी ही चाहिए। ये जी मैंने इसमें हल्दी भी डाली है थोड़ी सी, 1 चम्मच भरी हुई जो है वो मैं इसमें नमक की डाल दी। ये देखिए इसी देर पकाने के बाद तकरीबन 5 मिनट गोभी बनाने के बाद अब मैं इसमें डाल देती हूँ आलू। जी मैंने उतार ली है, पागी थी तकरीबन पागी है, और साथ मैं बना रही हूँ ये देखिए जी ज़बरदस्त तंदूर की रोटियाँ। ये देखिए अंदर भी मैंने लगाई हुई हैं, ये मेरे पककर बिल्कुल तैयार होने वाली हैं। साथ में आपको सालन दिखा दूँ जी गोभी वाला। बाद में मैंने कहा है कि कोई आग वगैरह पे रख दूँगी तो आहिस्ता आहिस्ता जब बड़ा ज़बरदस्त बेहतरीन पक जाएगा। जल्दी से पहले रोटियाँ लगा लेते हैं। अपने कमरे के उतार लिए हमने। ये देखें विंडो बिल्कुल खाली हो गई है और पर्दे उतार दिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदे हुए पड़े थे, और झाड़ू एक दफ़ा दे दिया, क्लीन निकाल दिया, झाड़ू दे दिया। और ज़रा फ़र्श देखें हमारे कमरे का, इस कदर ये ख़राब
और इसकी हालत बुरी थी। ये देखिए यहाँ खड्डे बने हुए हैं, तो यहाँ पर क्लीन जो है वो नीचे चले जाते हैं, क्लीन पे सफाई हो ही नहीं पाती थी। इसलिए क्लीन का इस्तेमाल मैं कहती हूँ अगर आपने जो पैसा क्लीन पर लगाना है ना, बेहतर है कि वो पैसा आप अच्छे फर्श पर लगा दें ताकि आपका कमरा बेहतरीन और साफ़ सुथरा रहे। क्योंकि क्लीन में मिट्टी और डस्ट इतनी फंस जाती है कि उससे हाका जो उड़ता है वो आपके लिए दमे का बायस बनता है, आपकी खांसी का मसला आपको बन सकता है और बहुत सारे मसला मसाइल जो पैदा करता है। ऐसे ख़तरनाक बीमारियां जो है इससे जन्म लेती हैं। तो बेहतर है कि मुझे तो आपसे अब नहीं कब से हमें रियलाइज़ हो चुका था कि क्लीन नहीं होना चाहिए कमरे में, लेकिन देखें ना जिस तरह हमारे कमरे की हालत है तो फिर हमारा क्लीन जो है डालना हमारी मजबूरी थी। लेकिन अब इंशाल्लाह हम खुद रिपेयर करवा रहे हैं, इसे थोड़ा अच्छा करेंगे, सेट करेंगे, फिर इंशाल्लाह आपको दिखाएँगे। इसके अलावा जी ये देखें, ये मौसम बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त बना हुआ और बादल काफ़ी आ चुके हैं। लगता है बारिश किसी वक्त भी हो सकती है, कभी बादल घने हो जाते हैं और कभी बादल जो है कम हो जाते हैं। इसके अलावा जी बस ये देखें सामान, इतने ज़्यादा कौवे आ जाते हैं यहाँ पे, मैं आपको दिखाऊं तो आप हैरान रह जाएं। ये देखें, ये थोड़ा सा क्लोज करके ये देखें, इतने ज़्यादा कौवे इस टाइम, पता नहीं इस टाइम वॉक करते हैं मौसम अच्छा होने की वजह से। ये देखिए, ये जी हमारी मस्जिद है और ये देखें इतने ज़्यादा कौवे इस टाइम यहाँ पे कर रहे होते हैं। हमारे गांव में असल में बांस हैं तो बांसों पर इनका बसेरा है। ये मैंने क्लोज़ किया और ये देखें इतने ज़्यादा कौवे यहाँ पे हैं। कहीं हमारा गांव कौवों वाला गांव जो है वो मशहूर ना हो जाए, इतने ज़्यादा होते हैं कि बंदा खुद हैरान हो जाता है कि इतने कौवे कहाँ से आ रहे हैं। और ये जी बादल काफ़ी में जो है घने हो चुके हैं, स्याह बादल आ चुके हैं और बारिश में अभी थोड़ी सी हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई है। तो मैं आई हूँ छत पे लकड़ियाँ लेने, मैंने कहा कुछ छत से लकड़ियाँ जो है वो ले जाते हैं। तो ये देखें ऐसे लगता है झुरमट के झुरमट जा रहे हैं। तो मैं आई हूँ लकड़ियाँ लेने, थोड़ी सी लेके जाती हूँ लकड़ियाँ शकड़ियाँ लेके, क्योंकि बारिश देखे बादल इतने ब्लैक है, पता नहीं कैमरे में सही नज़र आ रहे हैं या नहीं। काफ़ी बादल घने जो हैं वो हो चुके हैं और थोड़ी सी बूंदाबांदी हुई है, बहुत हल्की सी, ज़्यादा नहीं हुई। तो बस लकड़ियाँ वगैरह कुछ मैंने नीचे से रख ली, कुछ यहाँ से मोटी लेके जाती हूँ। तो बस इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का करती हूँ एंड। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।